Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena from Government College, Kota. Today discuss about coordination compounds. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड कीलेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत ही नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप ध्यान दें कि 1957 में इंटरनेशनल स्तर पर एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम IUPAC के नाम से जाना जाता है और उसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का पूरा नाम है, ने उपसय संयोजक यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ रूल्स तय किए और उन्हीं रूल्स के बिहाफ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आइए उन रूल्स में से पहला रूल्स है सामान्य लवणों की भांति संकुल लवणों का नाम भी दो शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें पहला धनायन और फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है और इन दोनों के मध्य थोड़ा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। कैसे? जैसे आपका ये NaCl है, ये है आपका NaCl, ये आपका सामान्य लवण है, तो इसका नाम लिखेंगे आप सोडियम, फिर स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, ये तो एक सामान्य लवण का नाम है। इसी प्रकार से अब संकुल लवण का नाम भी साधारण लवण की तरह ही लिखा जाता है। जैसे संकुल लवण है आपका हेक्साअमीन कोबाल्ट और ये बाद में आपका क्या है Cl3, तो इसका नाम भी धनायन और ऋणायन के मध्य स्पेस छोड़ के लिखा जाएगा। जैसे ये आपका संकुल लवण है CONH3 का होल 6 Cl3, ये आपका संकुल लवण है, तो इसका नाम लिखोगे NH3। क्योंकि NH3 कितने 6, तो क्या कहोगे इसको हेक्साअमीन कोबाल्ट, ये सब एक साथ हैं। अब क्लोराइड और कोबाल्ट के मध्य में स्पेस छोड़ेंगे, क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका जो नाम है वो साधारण लवण की भांति संकुल लवण का नाम लिखा गया। दूसरा रूल्स है उपसय संयोजक यौगिकों में उपसय संयोजक एंटिटी धनायन, ऋणायन अथवा उदासीन अणु हो सकता है और उसी के अनुसार उसका नोमेनक्लेचर होता है। जैसे यदि उपसय संयोजक एंटिटी पूर्ण रूप से उदासीन अणु है, उसमें कोई धनायन नहीं है, तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें PtCl2 NH3 का होल 2s, तो इसका नाम लिखेंगे आप डाईएमीन, क्योंकि NH3 2 है इसलिए डाईएमीन, Cl2 2 है इसलिए डाईक्लोरो, और प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि Cl2 2 है इसलिए प्लेटिनम कैसा है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक इसी प्रकार से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से और अपन समझ सकते हैं CrCl3 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, तो यहाँ पे NH3 कितने हैं 3, इसलिए ट्राईएमीन, Cl3 कितने हैं 3, इसलिए ट्राईक्लोरो, और चूंकि Cl3 3 है इसलिए क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में थर्ड, इसलिए क्रोमियम थर्ड। तो चूंकि ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स
पूर्ण रूप से उदासीन अणु हैं, इसलिए इनका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। थर्ड इसका रूल्स है, उपसय संयोजक एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों के नाम लिखते हैं और फिर धातु का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए FeH2O का होल 6 2+ आयन, तो ये धन आयन है, लेकिन इसमें जो लिगेंड है वो कौन सा है, H2O, जिसे किस नाम से जानते हैं, एक्वा, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा। और कितने कितने H2O, 6, तो 6 को बोलेंगे हेक्सा, हेक्सा एक्वो आयरन, और आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेज में, सेकंड, इसलिए सेकंड। तो ये ध्यान रखें, लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। जैसे CONH3 का होल 6 2+ है, तो NH3 कितने हुए, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, और NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, और बाद में क्या लिखेंगे, जो मेटल है उसका नाम कोबाल्ट। और कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि 2+ लिखा हुआ है और NH3 तो उदासीन होता है, इसलिए ये 2+ किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट की, तो यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट सेकेंड। क्लियर। अब आता है आपका रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 में है, वर्णमाला के क्रम में संकुल यौगिकों में लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे अभी बताया था, एक तो ऋणायनिक, उदासीन और धनायनिक। इन तीनों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, चाहे इन पर कोई भी आवेश क्यों ना हो। ध्यान रखें, चाहे ऋणायनिक हो या उदासीन हो या धनायनिक हो, लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखा जाएगा। जैसे ये उदाहरण के तौर पे देखें आप, COCl2 NH3 का होल 4+ का नाम होगा टेट्राएमीन डाइक्लोरो, टेट्राएमीन, एमीन कितने, 4, इसलिए तो टेट्रा आया। और क्लोराइडो से पहले हमने लिखा एमीन, क्योंकि एमीन किससे शुरू होगा आपका, ए से, और क्लोराइडो किससे शुरू होगा, सी से, तो वर्णमाला के हिसाब से आपका ए पहले आएगा, तो इसलिए लिखोगे टेट्राएमीन। और Cl2 कितने, 2, उसको लिखोगे डाई क्लोराइडो, और बाद में लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3rd आयन, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3rd आयन। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख सकते हैं, PTCl NH3 का होल 3+, इसका नाम होगा ट्राईएमीन क्लोराइडो प्लेटिनम 2nd आयन होगा। तो चाहे धनायन हो, ऋणायन हो, उदासीन हो, लिगेंड को उसकी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखा जाएगा। 5वां इसका नियम है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स आयन या अणु में एक से अधिक समान लिगेंड हो, तो उन लिगेंडों के नाम में पूर्व में डाई, ट्राई आदि लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे NH3 में कितने समान लिगेंड थे, 4, तो उससे पहले क्या लिखा था, टेट्रा। Cl2 में कितने समान लिगेंड है, 2, तो उससे पहले लिखा था डाई। तो ठीक इसी प्रकार से अगर एक से अधिक समान लिगेंड हैं तो उससे पूर्व लग्न जो लगेगा वह डाई, ट्राई लिखा जाएगा। लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते समय उनकी संख्या के पूर्व लग्न के अक्षर का ध्यान नहीं रखा जाता। ये ध्यान रखें कि अगर लिगेंड समान हैं और एक से अधिक समान लिगेंड हैं तो उनको डाई, ट्राई तो लिखेंगे, लेकिन डाई, ट्राई को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं देखा जाएगा, केवल लिगेंड के नाम को ही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनका पहला अक्षर देखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें आप, ये है आपका डाईएमीन, तो डाईएमीन को हम ए का समूह मानेंगे, क्योंकि डाईएमीन का मतलब है यहाँ पर 2 एमीन है, इसलिए इसके पूर्व डाई लगाया, तो डी का नहीं मानेंगे, इसको ए का मानेंगे। जबकि डाई मेथिल एमीन को हम डी का समूह मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डाई है वो लिगेंड के नाम का भाग है, ना कि समान लिगेंड होने पर उसकी संख्या है, ये लिगेंड का नाम ही है, इसलिए यहाँ पर डाई मेथिल एमीन को डी का समूह मानेंगे, उनकी संख्या बताने वाला पूर्व लग्न नहीं। ये ध्यान रखें
केवल समान लिगेंड होने पर संख्या बताने वाले में हम लिगेंड के नाम का अक्षर पहले लेते हैं, और अगर किसी के नाम के आगे डाई लगा हुआ है लेकिन वो लिगेंड का ही हिस्सा है तो हम उसका पहला अक्षर काम में लेंगे। जिन लिगेंडों के नाम में डाई, ट्राई आदि लगे हुए हों, ऐसे लिगेंडों की संख्या बताने के लिए उनके नाम के पहले क्या लगाने लगे अब बिस, ट्रिस या टेट्राकिस आदि पूर्ण लग्नों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये है आपका COCl2, EN का होल टू एस ब्रैकेट बंद Cl, इसका नाम होगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्लोरो में C पहले आएगा और एथिलीन में E बाद में आएगा, तो पहले क्या लिखेंगे डाई क्लोरो, क्योंकि समान लिगेंड है और डाई ये संख्या बता रहा है तो डाई क्लोरो। अब एथिलीन डाईएमीन में ये कितनी संख्या बता रहा है 2, तो क्या लगाएंगे यहाँ बिस, एथिलीन डाईएमीन, और फिर क्या लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में थर्ड, और लास्ट में लिखेंगे हम रेनाइन का क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी देख सकते हो, C5H5 का होल टू एस ब्रैकेट बंद Fe का नाम लिखोगे, चूंकि इसके आगे C5H5 का होल टू एस है तो क्या लिखोगे इसको बिस, और ये क्या इसका क्या नाम है C5H5 का साइक्लोपेंटाडाइइनिल, और बाद में आपका क्या है आयरन थर्ड होगा। अब और एक छठवां नंबर का रूल्स है, इसमें ये कह रहा है कि अगर ज्यामितीय व प्रकाशीय समावयवियों को प्रदर्शित करने के लिए संकुलों के नाम से पहले क्या लगाओगे सिस या ट्रांस, और इसके अलावा क्या लगा सकते हो डी या एल का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से लिगेंडों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे ऋणायनी लिगेंड चाहे वो अकार्बनिक हो या कार्बनिक हो, उनके नाम के अंत में अनुलग्न ओ आता है, ये ध्यान रखें, चाहे वो इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, लेकिन ऋणायनी लिगेंड है, और इनके नाम में ओ किसके स्थान पर आएगा, जैसे ऋणायनों के आयन आयड, IDE, आइट, ITE अथवा ATE पर समाप्त होते हैं, तो उनके जो अंतिम अक्षर, इन सब में अंतिम अक्षर क्या आया आइड, आइट, और 8 में E, तो E को हटा के क्या आ जाएगा ओ कर दिया जाएगा, और उनके जो अनुलग्न बनेंगे आइड का तो क्या हो जाएगा आइडो, आइट का क्या हो जाएगा आइटो, और 8 का क्या हो जाएगा एटो हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम और अच्छे से इसको समझें, सल्फाइड का लिगेंड नाम है सल्फाइडो, क्लोराइड का लिगेंड नाम है क्लोराइडो, और नाइट्रेट का लिगेंड नाम है नाइट्राइटो, क्योंकि सबके अंत में क्या हो गया ई के स्थान पर ओ, चाहे वो अकार्बनिक है चाहे कार्बनिक है, लेकिन कैसा लिगेंड है ऋणायनी, तो उनमें सब में ओ हो जाता है। बी है हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोकार्बन ऋणायन है और उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे C6H5- है तो इसका फेनिल ऋणायन है, ये का लिगेंड नाम भी फेनिल है। ऐसे C5H5 है तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ऋणायन का लिगेंड नाम भी क्या है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ही है। तो ध्यान रखें हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के लिगेंड नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है उदासीन लिगेंड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें, एक तो हाइड्रोकार्बन ऋणायन और दूसरा उदासीन लिगेंड, इन दोनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदासीन अणु में प्रीडीन, मेथिलेमीन आदि मूलक की भांति किया जाता है। NO को नाइट्रोसिल, CO को कार्बोनिल कहा जाता है। जल तथा अमोनिया के लिए एक्वा तथा एमीन लिखा जाता है। अब बात आती है धनायन। धनायन लिगेंड के नामकरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखें हाइड्रोकार्बन ऋणायन, उदासीन लिगेंड एंड धनायन लिगेंड के नामकरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है।
उनके नाम के अंत में ईएम ही लगा हुआ होता है। जैसे NH2 NH3 प्लस को हाइड्रोजीनियम ही लिखा जाता है। ठीक है, कुछ लिगेंड सारणी में दिए गए हैं, उनका हम कल अच्छे से अध्ययन करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।